Hi viewers, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो एज़ यू नो। और अभी के लिए मैं ना चैनलाइज़ करने वाली हूँ कुछ। अब मुझे नहीं पता मैं क्या चैनलाइज़ करने वाली हूँ, बट ये पूरी तरीके से साइकिक रीडिंग है। इसमें बहुत मुश्किल है कि मैं कोई कार्ड उठाऊँगी, बट इफ़ मुझे इन बिटवीन द रीडिंग गाइडेंस हुई तो मैं कार्ड्स लूँगी। बट ये पूरी तरीके से साइकिक मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज आपके मनी को लेकर है, मनी ब्लॉक्स को लेकर है, इनकम को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम से ये जो भी वीडियो सुन रहा है, कुछ टाइम से उसकी लाइफ में थोड़े ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, और ब्लॉकेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्लोनेस। बहुत स्लो हो रही हैं चीज़ें, बहुत स्लो हो रही हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन से यू नो 7-8 गुना स्लो हो रही हैं, और कछुए की चाल चल रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो कछुए की चाल में है। इट इज़ मैं स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट वो जो हार्ड वर्क है उसका रिवॉर्ड नहीं आ रहा है। उसका रिवॉर्ड जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इफ़ दिस काइंड ऑफ कंडीशन जिससे आप गुज़र रहे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड दिस रीडिंग इज़ अ कन्फर्मेशन कि नेक्स्ट समर और नेक्स्ट जो भी 4-5 महीने अगले आएँगे, आपके आपकी आपके आपके करियर में, आपके मनी वाइज़ चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप हो जाएँगी। चीज़ें जो हैं रिवर्स ले लेंगी, रिवर्स हो जाएँगी, बिकॉज़ रिवर्स हो जाएँगी का मतलब है अभी स्लो चल रही हैं तो बिल्कुल फ़ास्ट हो जाएँगी, 180 डिग्री मूव हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोज़िट हो जाएगा। सो अगर अभी के लिए या पिछले बहुत सारे टाइम से, पता नहीं मुझे, किसी के लिए 2 महीने आ रहा है, किसी के लिए 13-14 महीने भी आ रहा है। मतलब इतना स्लोनेस, और आप प्रे कर रहे थे कंटिन्यूअसली, आप प्रे कर रहे थे कि मेरी अबंडेंस कहाँ है, मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड कहाँ है, सो आई थिंक आपका पेशेंस टेस्ट हुआ है, बहुत सारा पेशेंस आपका जो है आपने दिखाया है, और पेशेंस टेस्ट हुआ है। बट द गाइड्स आर टेलिंग मी कि वेट ओवर होने वाली है। सो अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है, देन वेट इज़ गोइंग टू बी ओवर, एंड आपका करियर अच्छे जगह पे, अच्छे ट्रैक पे चलेगा, और यू आर गोइंग टू बूम इन द करियर। और 2026 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, वेदर दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, बट 2026 है जो, एज़ यू नो, वो एक ईयर है, ऑफ सन। और सन क्या करते हैं, चीज़ों को बूस्ट देते हैं, ग्रोथ देते हैं, और डिसिप्लिन में लाते हैं चीज़ों को, ओके। सिर्फ सैटर्न डिसिप्लिन नहीं देते, सन भी डिसिप्लिन देते हैं। और तो मुझे, अगर आप डिसिप्लिन्ड रहे हो अभी तक, और अभी आपके दिमाग में आ रहा है नहीं नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं, तो मैं आई साइकिकली आई एम गेटिंग कि 3 महीने और रुक जाइए। आप कुछ भी गिव अप करने और चेंज के मोड में हैं, तो आपको 3 महीने तक और वेट करना है। 3 महीने तक जिस भी चीज़ में आप हो, उसमें उसी चीज़ में एफ़र्ट देते रहिए। उसी चीज़ में आपको एफ़र्ट देने हैं, फाइनेंशियली उसी चीज़ में आपको एफ़र्ट देने हैं, करियर वाइज़। और 3 महीने बाद अगर नहीं हो रही, यहाँ पे मुझे रफ़ली 50 डेज़ का टाइम आ रहा था। 50 डेज़ से लेकर 50 डेज़ के बाद ही एक्चुअली में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आई नो इट्स 2 मंथ टाइम, बट हाँ, 90 डेज़ के अंदर-अंदर आपको बहुत पॉज़िटिव चेंजेस, एक फ्रीक्वेंट ग्रोथ मिलेगी। तो अभी से लेके 90 तक काउंट कर लीजिए, और उस हिसाब से आप देख लीजिए, बिकॉज़ आई एम सीइंग कि कुछ लोग गिव अप करना चाहते हैं, कुछ लोग गिव अप के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी गिव अप करना एक ठीक चीज़ नहीं होगी। अभी गिव अप करना एक बहुत ही फूलिश चीज़ हो जाएगी। अभी आपको गिव अप नहीं करना है, अभी आपको एफर्ट करना है, डिसिप्लिन रहना है, ग्रोथ के लिए अग्रसर रहना है, तैयार रहना है, बिकॉज़ व्हाट आई एम सीइंग, मुझे बहुत पिंक वाइब्रेशंस दिख रही हैं, और आई डोंट नो, पिंक इज़ नॉट माय कलर एक्चुअली, आई माय कलर इज़ समथिंग एल्स, माय फेवरेट कलर इज़
समथिंग एल्स, बट आज मुझे सब कुछ पिंक करने का मन कर रहा था, द जैकेट आई एम वेयरिंग इज़ पिंक एंड द इयररिंग्स आई एम वेयरिंग इज़ पिंक। और इयररिंग्स में मैं ऐसा हुआ कि मतलब आई डोंट गो फॉर लॉन्ग इयररिंग्स, आई रियली प्रेफर शॉर्ट वन्स, बट आज मैंने लंबे वाले पहने हैं और इसमें ऐसा लग रहा है नीचे जैसे ना कछुआ टाइप ऑफ फिगर बनी हुई है, कछुए का स्कल होता है जो, वो बना हुआ है। और आई हैव पिंक शेड ऑफ लिपस्टिक और समथिंग, यू नो सो पिंक इज द एनर्जी ऑफ वीनस, वीनस आपके 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 लाइफ में विनूशियन एनर्जी बढ़ेगी 3 महीनों बाद। वीनस की एनर्जी बढ़ेगी एंड वीनस इज ऑल अबाउट गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, लग्जरी थिंग्स, पैसे, इनकम एंड इंजॉयमेंट। उन पैसों से इंजॉयमेंट भी देते हैं वीनस, दूसरे दूसरे ग्रह नहीं देते। दूसरे ग्रह अपनी अपनी चीज़ है, सबके अपने अपने तत्व हैं। सो वीनस इज़ अ कारका ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। मुझे लगता है आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ ना कुछ ऐसा वीनस का इम्पैक्ट उसमें आने वाला है। और जब भी वीनस का इम्पैक्ट आता है किसी पे, तो उनके लुक्स ऑब्वियसली बेटर हो जाते हैं, उनका मनी फाइनेंसेस बेटर हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द महादशा ऑफ वीनस और इवन जुपिटर, जब ये 2 दशाएँ चलती हैं इंसान के जीवन में, बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सरफेस हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए दूसरी दिशाओं में भागना पड़ता है, इन दिशाओं में भागना नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऐसा कोई टाइम स्टार्ट हो सकता है और ग्रोथ देख पा रही हूँ, बस ग्रोथ आ रही है मुझे, इनकम स्टेबल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी इनकम आ रही है। और आई एम सीइंग कलर्स, सो मेनी कलर्स राइट नाउ इज़ अराउंड मी, और डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स हैं। और ये पता नहीं क्यों अजीब-सा विज़न में कुछ क्या दिख रहा है? रेनबो, ओके, रेनबो दिख रहा है, रेनबो इज़ आई एम सीइंग। तो आप लाइफ़ के 3 महीने बाद आपके लाइफ़ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप लाइफ़ के कलर्स हैं ना जो वो एन्जॉय करने वाले हो। मैं यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, बट प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वो ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, वो रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बट अभी के लिए मैं साइकिकली उनको बिल्कुल पकड़ नहीं पा रही हूँ, तो ठीक है, अभी बात नहीं करते। आगे अगर वीडियो में आएगा तो बात करेंगे। बट मैं रिलेशनशिप वाइज़ भी चेंजेस देख पा रही हूँ, इवन इफ यू आर सिंगल, तो मुझे ऐसा लगता है आपको कोई थोड़ी चॉइसेस मिल सकती हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप पिक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। और आपके लिए एक मैसेज है, बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल। जैसे हो वैसे रहना, अपनी आइडेंटिटी, अपना अपना एटीट्यूड, अपना अपना आपका जो फ्लेवर है, वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहिएगा। इफ़ यू आर वेरी स्माइली, इफ़ यू आर वेरी टॉकेटिव, इफ़ यू क्यूट, तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हो, हँसते नहीं हो, वर्कहॉलिक हो, तब भी वैसे रहना। अपना ओरिजिनल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, अगर कोई काम करते हुए आपको अपना ओरिजिनल सेल्फ फ़ील ना हो ना, अपना ऑथेंटिक सेल्फ फ़ील ना हो, आपको लगे कि मैं अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी, वो काम हमारे लिए नहीं बना होता है। फिर उससे चाहे कितने भी गेन्स हो जाएँ, वो खुशी नहीं देगा, वो फुलफिलमेंट फ़ील नहीं होगी। फिर आपके आस-पास तो सब कुछ रहेगा, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। तो अगर कोई ऐसे फीलिंग रखता है अपने काम कारोबार के प्रति, तो दे शुड थिंक अबाउट द साइड हसल्स। वो सोच सकते हैं इन ऐसी चीज़ों के बारे में, और वो कर भी सकते हैं ऐसी चीज़ें। और जिनका मन खुश है, अच्छा है, चीज़ें करने के बाद, अपना काम करने के बाद, आई थिंक दे आर हियर, मतलब वो इस अर्थ पे दे हैव द ओरिजिनल ग्रोथ। नो मैटर आपके पास मिलियंस हो, लेकिन अगर आपके पास सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप उन मिलियंस का क्या करोगे? मतलब दुनियादारी वाली चीज़ें तो खरीद लोगे, लेकिन वो खुशी कहाँ से आएगी? तो आपके स्पिरिट गाइड ये भी बोलना चाह रहे हैं, अपनी खुशी का भी थोड़ा ख़्याल रखो। आपको जो चीज़ें अच्छा हैप्पी फ़ील कराती हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दो। वो चीज़ें करने की कोशिश थोड़ी ज़्यादा करो। और मोर देन फाइनेंसेस, अपनी विज़डम, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पे काम करो। फाइनेंस, मनी, फॉलो दोज़।
थिंग्स, जिसके पास स्किल है, मनी फॉलो दैट। जिसके पास विजडम है, मनी फॉलो दैट। जिसके पास जिसके पास प्लान्स हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत है, मनी फॉलो दैट। तो आपका आपका सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस, आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, वर्क ऑन योर स्किल्स, प्रैक्टिस मोर and master, do try to master your skill, and आपके हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है व्हेन इट कम्स टू देयर टैलेंट, स्किल। आपके पास भी है। सम जो उसको निखार लेते हैं, जो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वो एक्चुअली में उस खुशी को भी पा लेते हैं और उस ग्रोथ को भी कभी ना कभी पा लेते हैं। नो मैटर अगर उनकी लाइफ में डिलेज हो। मुझे नहीं लगता जो 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 अपने सपनों के पीछे भागता है वो डिलेज से डरता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज डिलेज आर मेंट टू, मतलब डिलेज, वो पजल के पीस जब एक्चुअली में इकट्ठे होते हैं ना, एक टाइम के बाद, व्हेन वी आर सक्सेसफुल, वो पजल के पीस तो सब सब चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ क्यों हुई। एंड you don't need to manifest money, you just need to work towards that। आपको मैनिफेस्टेशन सेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस काम करने की ज़रूरत है। You are meant to have money in your life, okay? You are meant to have money. You are meant to have good money. You are meant to have stability. You are meant to have financial freedom in your life. So यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं, काम करने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू से दिस टू यू। सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं कहना नहीं चाहती, बट जो बोलते हैं उनको फॉलो करने से उनका भला हो रहा होता है, आपका नहीं। एंड आई डोंट नो, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, बाहर बाहर ना, बाहर कोयल बोल रही है। ओके। तो फॉर सम ऑफ यू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने का ढंग, आपके कम्युनिकेट करने का ढंग, और मे बी सम ऑफ यू आर सिंगर, सम ऑफ यू आर रिलेटेड टू सोशल मीडिया। तो ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हैं, पैसे दे सकती हैं। हाउ यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज़ योर सेकंड हाउस। तो चेक योर सेकंड हाउस, वहाँ पे कैसे प्लैनेट्स है, क्या राशि है, क्या चीज़ आ रही है, कौन-सा नक्षत्र है, और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्किल और काम को चूज़ कर सकते हो। आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा तो थ्रू दिस वीडियो, किसी भी इंसान ने इस वीडियो को हिट किया तो अपने सेकंड हाउस, उसके लॉर्ड और उसके लॉ उस उनके नक्षत्र के मुताबिक, ठीक है, आप अपना करियर चुन लीजिए। आई एम डैम श्योर अगर ये आपने क्लिक किया तो ऐसा होगा। आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड एक चीज़ और आ रही है। मैं ये वीडियो एंड करना चाह रही हूँ, लेकिन लास्ट चीज़ एक और आ रही है। इसके बाद भी कुछ आ सकता है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती, बिकॉज़ साइकिक मैसेजेस आर लाइक समटाइम्स ये इनसेन होते हैं, ये अपने तरीके से काम करते हैं। आपको ऐसा वहम-भरम हो सकता है कि किसी ने मेरे को नज़र लगाई है, किसी ने मेरे को कुछ किया है, मैजिक किया है, किसी ने मेरे फाइनेंसेस बाँध रखे हैं, तो इधर-उधर धक्के-वक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर जाके अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो। सैटर्न इज़ प्लेइंग, आई एम कंटीन्यूअसली सेइंग अ टॉर्टोइस इन योर रीडिंग, ठीक है? कछुआ, मुझे 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 मतलब एक एक भी ऐसा पिछले साढ़े 13 मिनट से एक भी ऐसा सेकंड का विज़न नहीं है जब मुझे एक टॉर्टोइस नज़र नहीं आया है। एंड टॉर्टोइस इज़ आई डोंट नो, इज़ उसका जो उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। एंड नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन ऑफ आवर इष्ट देव, वास्तु में देखें तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा मंदिर होता है, हमारा हमारा दिल होता है कहूँ तो, हमारा या हमारे पूजाघर होते हैं। तो या यू नीड टू प्रे, यू नीड टू यू बट पता नहीं उल्टे-सीधे चीज़ें मत करना कुछ। और ये स्लोनेस से जो ग्रोथ आ रही है वो स्टेबल होगी। स्लोनेस इज़ नॉट मतलब वो कैंसल नहीं कर रहे हैं, वो बस स्लो करके रखे हुए हैं आपके फाइनेंसेस। और जितना मुझे लगता है आपको चाहिए रहता है, आपको मिल तो जाता है, बट हाँ, ह्यूमन्स आर ग्रीडी, दे वांट मोर एंड मोर। तो ह्यूमन्स आर ग्रीडी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो सभी हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है अराउंड द एज ऑफ
34, 36 आपके सारे फाइनेंशियल ब्लॉक्स खुल जाएँगे। आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट में होगा और अगर आप इन एजेस के नियर हो और अगर आप क्रॉस कर चुके हो तो आपके पास ऑलरेडी है और यू आर मेकिंग मोर एंड मोर। एज़ यू आर गेटिंग ओल्ड आपके फाइनेंसेस बढ़ते जाएँगे और आपके क्या बोलूँ उसको मैं, आपके सेविंग्स, आपकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ों में भी बढ़ोतरी होती जाएगी, तो मुझे नहीं लगता यू नीड टू वरी अबाउट दीज़ थिंग्स बिकॉज़ ये इतना साइकिक इसलिए आया बिकॉज़ सम पीपल आर वरिंग ऑन दीज़ थिंग्स और एज़ यू नो मैं साइकिक रीडिंग्स करती हूँ बट अ, आई यूज़ कार्ड्स ऑफ़न टू बट आज बिल्कुल नहीं आ रहा है और मुझे अभी फसल दिखाई दे रही है, फसल इसको क्या बोले अभी व्हीट होती है ना व्हीट, कनक वो गेहूँ बोलते हैं उसको, गेहूँ बिल्कुल पका हुआ गेहूँ, तो वो दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वो पिंक कलर में है, वो पिंक कलर में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? रुकिए। देखिए, जब आपका टाइम आएगा ना, डिवाइन टाइम है, उससे उसके पहले आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। गेहूँ पका हुआ दिखा है मुझे और पिंक कलर में, आपके लिए अबंडेंस के जब द्वार खुलेंगे, वो बोलते हैं ना भगवान कभी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के कर देते हैं, तो आपके साथ वो वाला सिस्टम हो जाएगा। बट इससे पहले आपके टेस्ट्स होंगे और इससे पहले वो गेहूँ को पहले बीज बोते हैं, फिर उसको सींचते हैं, बड़ा करते हैं, एक कंडीशन चाहिए रहती है। उसके लिए ठंड चाहिए रहती है। तो आपने बहुत कोल्डनेस में काम किया, आपने बिल्कुल सॉलिट्यूड में मेहनत की होगी। आपकी मेहनत जितनी आपने की है ना, उसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, बट जब वो उसका फ्रूट आएगा, सब देखेंगे। और यू नीड टू वर्क साइलेंटली, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम करते जाइए, रोज़ जाइए, सेम काम कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। फसल को सींचने, बोने, फिर पानी देने और एक स्पेसिफिक वेदर में उगने के लिए सो मैनी कंडीशंस आर देयर और ऐसे ही जैसे एक फसल बड़ी होती है वैसे ही आपका करियर बड़ा होगा और इसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सोइंग बीज को बोना एक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है, ज़ीरो से शुरू करना है और 100 तक जाना है। तो अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट कर लिया है तो यू आर ऑन द वे ऑफ बीइंग अ क्रॉप और अगर आपने नहीं किया है देन यू शुड आफ्टर दिस वीडियो यू शुड और फाइनेंसेस धीरे आएँगे, स्टेबिलिटी धीरे आएगी, लेकिन जब वो आएगी तब वो आएगी और दिस इज़ लाइफ माय डियर, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। अ लाइफ में सब कुछ के लिए ज़्यादा मेहनत और पेशेंस रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को 98% ऑफ लोगों को 2% आर लकी वन जिन्होंने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए और उनको सब आसानी से मिल गया। बट इफ़ यू हैव क्लिक दिस वीडियो अब 98% में आते हो, 2 में नहीं आते, तो यू नीड टू वर्क मोर एंड एक्सपेक्ट लेस एंड टुडेज़ डायमेंशंस आर लाइक दिस। अभी हम कलयुग में हैं और डायमेंशंस बिल्कुल ऐसे ही हैं आज अभी के लिए। सो वी नीड टू हैव actually we need to grow inner wisdom in this lifetime. Other things will grow by the time, by the ages, by the dashas or by our hard work, but the consciousness and the wisdom is also needed एंड उसको ग्रो करने के लिए मुझे लगता है मेहनत लगती है, बाकी संसारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए भी मेहनत लगती है। बट जब हम विज़डम में होते हैं ना, जब हम नॉलेज में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तब हमारे पास जितना होता है, हमें उसमें सब्र करना आ जाता है, हमें उसमें रहना आ जाता है और कुछ भी नीडेड नहीं लगता है इस संसार का। आई वी डोंट नीड एनीथिंग ऐसा फ़ील होता है। तो मुझे लगता है अगर आपको काफ़ी कुछ होने में भी सब्र नहीं आ रहा है, यू नीड टू डू सम प्रैक्टिसेस। ठीक है?
और मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, बिना किसी कार्ड के, बिना किसी चीज़ के मैं पिछले 20 मिनट से बोल रही हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी है आज के लिए एंड आई होप यू गेट सम गुड इनसाइट और नहीं तो आपको सुन के थोड़ा अच्छा लगा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो अ हीलर्स वर्क इज़ कि जब कोई डिसअपॉइंटमेंट में है तो उसको बस थोड़ा अच्छा फ़ील करवा दें। समटाइम दिस इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग जो फ़ील नहीं कर पाता इंसान किसी से। So if you felt good by just listening to this, so please hit the like button, do follow me, and also you can hype this video. It is going to help me with the engagement, and I'm going to see you in some other video. Bye, namaste, Jai Shri Ram, Jai Hanuman.